सब्सक्राइब कर लीजिए गॉड यीशु चैनल को और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम आपके लिए सुबह और शाम की प्रार्थना को कर सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु इस सुंदर सी सुबह के लिए। आपका पिता परमेश्वर हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमको जीवन और श्वास दिया। आज आपने हमको बचाए रखा। आज आपने हमारी प्रार्थना सुनी। इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका ताहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर कि इस प्रार्थना में आज उन मसीह भाइयों के दुख को दूर होने वाला है जो बिना संतान के हैं, जो बिना बच्चे के हैं। आज पिता परमेश्वर उनको इतना आशीष देंगे, आज उनको इतना आशीर्वाद देंगे कि उनके जीवन में दुख मुसीबत से भरी हुई जीवन को आज वो खुशहाली में बदल देंगे। तो मेरी माताओं, मेरे भाइयों, आप समय निकालकर सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना को मन से सुनिए। आपकी आज हर इच्छा को परमेश्वर सुनेगा। आपके जीवन में संतान प्राप्ति के लिए परमेश्वर आपको आशीष देगा। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर हमारे साथ है, आप न घबराएं। इसलिए शैतान और संसार द्वारा परीक्षा को हमने उपवास और प्रार्थना के द्वारा विजय पाना है। जब आप संकट से घिर जाते हैं तब परमेश्वर आपके निकट होते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप निराश हो चुके हैं कि आपको बच्चे या आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आप दुख से मुसीबत से घिर चुके हैं, तो आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं। जब आप संकट से घिर जाते हैं तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ लेता है, परमेश्वर आपका दामन पकड़ लेता है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे प्रियजनों, आप पिता परमेश्वर की इस प्रार्थना को सच्चे मन से अगर आप करते हैं, सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर, तो आपकी मन में आज जो दुख चल रहा है आज परमेश्वर उसको दूर करेगा। हालेलुया। प्रभु आपसे बातचीत करना शुरू करेगा, आपको रात को सोते समय दर्शन दिखाएगा और आपका शरीर तौर पर पीड़ा को दूर करेगा। आपको मन में शक्ति की और आराधना की आपको शक्ति देगा। इसलिए कहता हूँ मेरे प्रियजनों, इसलिए मैं कहता हूँ, बाइबल के भक्त लोग कहते हैं, मैं जब तक कष्ट में था वो मेरे लिए भला ही था। यदि हम कष्ट पर जाते हैं तो हमें शैतान के हर एक शक्ति पर जय पाते हैं। अगर आप बार बार कष्ट को सहने वालों को हो तो परमेश्वर आपके बारे में बहुत बड़ा उद्देश्य केवल यही नहीं वरन कलेश भी घमंड करेगा। यदि परमेश्वर आपके साथ है, आपके ऊपर आशीर्वाद बनाया है, तो आप निराश मत हो, आप हताश मत हो। इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके बच्चे के लिए, आपके संतान के लिए कुछ तो जरूर सोचा है, कुछ ना कुछ जरूर सोचा है। जो आप आज मजबूरी में घिरे हुए हैं, आज आप दुख में घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर भी इसके बारे में आपके जीवन में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए आशीष आपको जरूर देगा। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम जितना कलेश सहें उतना ही हमारा धीरज बढ़ता है। और कलेश हमारे जीवन में आने से जो गलत बात, छोटी छोटी कमजोरियां जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम नहीं छोड़ पाते, हमारा स्वभाव ऐसा है और हमारा मन ही भावना है, सोच विचार से हम जो कमी है वो निकाल होती है। हम खड़े हो जाएं, सोना आग में इसलिए डालते हैं ताकि उसका मैल दूर हो जाए, उसके बाद वो चमकना शुरू हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए इस सोने के उदाहरण के माध्यम से मेरे प्रियजनों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आपसे मैं कहता हूँ कि आप जितना दुख सहेंगे आपके जीवन में उतनी शांति मिलेगी। आप जितना दुख दर्द सहेंगे आपके जीवन में हर प्रकार से खुशी परमेश्वर यीशु मसीह आपको देगा। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, इस प्रकार से हमारे जीवन में कलेश आते हैं, परमेश्वर हमें अधिक चमकाने के लिए करता है। परमेश्वर ही हमको अधिक खुशी देने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि आप संकट में हैं, आप दुख में हैं, आपकी हर घड़ी में परमेश्वर आपके साथ है। तो आप आज संतान प्राप्ति के लिए रोए नहीं, आप संतान प्राप्ति के लिए दुख से आज बेचैन न हो। इसलिए हमें कलेशों में घमंड करना चाहिए। कलेश के बिना एक अच्छा इंसान होना बड़ा मुश्किल है।
इस प्रकार से हमें चलते समय परमेश्वर के प्रति हमारी आशा और विश्वास बढ़ाए जाते हैं। जो प्रभु के दोस्त बने वे सब इसी दौर से गुजरे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इन संकटों पर विजय पाएं। यही सारी बातें संसार के लोग नहीं समझ पाते हैं। यह हम प्रभु के बच्चे और आत्मिक तौर से इस बात को समझते हैं। इसलिए अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलने के लिए हमें प्रार्थना परमेश्वर की करना आवश्यक है। हमें प्रार्थना करना प्रभु की आवश्यक है, क्योंकि हम अपने दुख मुसीबत को परमेश्वर से बताएंगे, हम अपनी मुसीबत को परमेश्वर के सामने व्यक्त करेंगे, हम अपनी दुख मुसीबत को प्रभु के सामने व्यक्त करेंगे, तभी तो परमेश्वर हमें ढेर सारा आशीर्वाद देगा। परमेश्वर हमें दुख मुसीबत से निकालेगा, क्योंकि जब तक आप प्रार्थना में परमेश्वर से अपनी दुख मुसीबत को व्यक्त नहीं करेंगे, जब तक अपनी मुसीबतों को आप परमेश्वर के सामने बताएंगे नहीं, तो प्रभु परमेश्वर आपको आशीष किस प्रकार से देगा, परमेश्वर आपको आशीर्वाद किस प्रकार से देगा। क्योंकि अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में आज ही इस प्रार्थना को करने के बाद आपको बच्चे के लिए नहीं रोना पड़ेगा, आपको संतान के लिए नहीं रोना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में चल रही इस मुसीबत के लिए नहीं रोना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि भैया वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे पिता परमेश्वर से मैं आपकी प्रार्थना को कर सकूं, आपकी विनती को कर सकूं और आपके जीवन में खुशी दे सकूं। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मेरी माताओं, मेरे बहनों, आप आज इस संकट की घड़ी में परमेश्वर की इस प्रार्थना में आज आप इस कष्ट को सहने की क्षमता रखें। आपको जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे खुदावन पेरिस द लॉर्ड्स, आपको जरूर आशीर्वाद देंगे, आपको संतान प्राप्ति जरूर कराएंगे, आपको बच्चे की प्राप्ति जरूर कराएंगे। इसलिए आज जो भी प्रियजनों ने इस प्रार्थना को समय निकाल कर सुना, आज परमेश्वर उनकी हर मन्नतें को पूर्ण कर दे, आज उनकी हर दुख मुसीबत को दूर कर दे और उनके जीवन में बच्चों की कमी ना करें, उनके जीवन में संतान प्राप्ति को पूर्ण कर दें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।